राइटर का काम ही थोड़ा एकांत अलोननेस का काम होता है। आप अपने जगह पे अपने स्पेस पे खुद अकेले लिख रहे हो तो इट्स वेरी सोल वर्क। Bindi is a very special show for me and for all of us as a team also. बहुत यूनिक कहानी थी कि एक बच्ची अपने जेल में पैदा हुई है एंड वो अपने मदर को छुड़ाना चाहती है। इतिहास में जाएंगे, कृष्ण जी जेल में बॉर्न हुए थे, सो आई काइंड ऑफ कनेक्टेड एंड रिलेटेड दैट टू, और उस हिसाब से उसको मथुरा में सेट किया। मथुरा में कृष्ण जी जेल में बना और मथुरा में वो आज उस जेल के ऊपर मंदिर बना हुआ है, दैट सेम जेल के ऊपर जहाँ कृष्ण जी बने। तो वो मुझे वीडियो वगैरह सब ऑनलाइन मिला था। कहानी जब मैं बनाती हूँ, मेन पॉइंटर्स ना मैं व्हाइट पेपर से, लाइन वाली पेपर नहीं, मुझे व्हाइट पेपर में पेंसिल से पॉइंटर्स लिखती हूँ। आई हैव टू डू दैट। उसका एक अलग मजा है, अलग सेटिस्फेक्शन है। बहुत बहुत बहुत। Life is full of coincidences. Life is full of surprises. Life is full of drama. On a good day, you're just going to your office. आपने सोचा ही नहीं कि कुछ होगा। जब भी कोई शो बनता है, वेब शो बनता है, फिल्म बनती है, तो लोग बात करते हैं कंटेंट की, और जब राइटिंग की बात होती है तो बात होती है राइटर्स की। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं जिनका नाम है बोनी शिखा। एंड अगर आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा आपका नाम, तो बिकॉज बहुत ही यूनिक नाम है आपका, सबसे पहली बात तो। थैंक यू। ऑलमोस्ट देयर, आपने सही प्रोनाउंस किया है। ऑलमोस्ट बोनी शिखा। हाँ, बट एनीवे मैं हमेशा ही मेरा नाम का प्रोनाउंसिएशन बताती आई हूँ। सो आज भी बताया, इट इज गुड ना कि बोनी शिखा मेरा नाम है। तो बोनी शिखा जी, हम जब बात करते हैं राइटिंग की ना, और जब कोई शो देखते हैं ना, अरे वाह क्या डायलॉग है, क्या लिखा है, तो आप हैं, आप जैसे और भी लोग हैं जो इसके पीछे बड़े पिलर हैं, जो बहुत मीडिया के सामने आगे बातें नहीं करते हैं, लेकिन आज आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। सो ये बताइए कैसी चल रही है लाइफ? हाँ, लाइफ तो अच्छी चल रही है। कहानियां बनाने में, कहानियां बुनने में चल रही है। हाँ। एंड हाँ, आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं शायद राइटर्स थोड़े से एक तो उनका राइटर का काम ही थोड़ा एकांत अलोननेस का काम होता है। आप अपने जगह पे अपने स्पेस पे खुद अकेले लिख रहे हो तो इट्स वेरी सोल वर्क। तो आप अपनी जगह पे लिख रहे हो तो मीडिया तो क्या, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना भी नहीं होता, कई बार आपको बाहर निकल के लोगों से मिलना पड़ता है टू सी मोर लाइफ। बट हाँ, अच्छी चल रही है। लिखने के बीच चल रही है। अलग अलग कहानियां लिख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, टेलीविजन के लिए, ओटीटी के लिए, फिल्मों के लिए। सो क्योंकि यही मेरा, दिस इज व्हाट आई लव टू डू, सो आई एंजॉय राइटिंग, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इससे में मिलती है। तो ये जो लोनली प्लेसेस आप ढूंढती है राइटिंग के लिए, वो कहाँ, घर में ही मैनेज हो जाता है या कहीं आउट स्टेशन जाकर कभी आपने कुछ राइटिंग की है? एक्चुअली आउट स्टेशन स्पेशली लिखने के लिए तो जाना नहीं हुआ है। घर में लिखती हूँ, ऑफिस है मेरा, बिकॉज आई ऑल्सो रन ए प्रोडक्शन हाउस, तो मेरा ऑफिस है, उसमें मैं लिखती हूँ। कई बार अगर एकदम सब चीजों से मोनोटोनस हो जाते तो आप कैफे भी जाके लिखते हो, बट मोस्टली मैं घर और ऑफिस के बीच में लिखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक एकांत का जगह चाहिए होता है, बट उसके साथ साथ थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी उसमें चाहिए होता है। आई एम राइटिंग, लाइक आई डोंट, I have to have my own world. मैं लिख रही हूँ कैरेक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा मैं कई बार हल्का म्यूजिक चला लेती हूँ मेरे मनपसंद का, एंड देन आई एम राइटिंग। But yeah, between house and office में ही लिखती हूँ मैं। So you have done like multiple shows, web shows and everything. Let's start with Bindi because Bindi is like latest and upcoming. अभी आने वाली है, और उसमें मैंने जो प्रोमोस देखे हैं तो बड़ा ही खूबसूरत से राइटिंग है कि मैया, और भी थोड़ा सा मास कनेक्शन देकर जो किया गया है। प्लीज आप मुझे बताइए ये प्रोजेक्ट कैसे आया और क्या आइडिएशन था इसका, किस तरह से आपने उसको टच किया, जो मास टच देना था, प्लीज। जी, बिंदी इज अ वेरी स्पेशल शो फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस एज अ टीम ऑल्सो। और ये हुआ यूं कि एक्चुअली मैं जैसे आपको बोल रही थी, मैं अभी काफी सालों से, लाइक ऑलमोस्ट 14-15 ईयर से लिखती आई हूँ। इस बीच में मैं आई हैव टर्न प्रोड्यूसर ऑल्सो, मैं अपने स्टोरीज भी पिच कर रही हूँ चैनल्स को। तो ऐसे ही एक कहानी में पिच करने गई थी चैनल में, एंड उसमें कुछ डिस्कशन होने लगा। दे केम अप विद दिस थिंग कि हम लोग कुछ इस तरह का एक बनाने का सोच रहे हैं। वुड यू लाइक टू, आप वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग इट? तो या उसको सेटअप करने में तुम इंटरेस्ट रहोगी क्या? तो आई इमीडिएटली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे एक्साइटिंग लगी जो वो लोग बोल रहे थे। एंड उसके बाद फिर मैं उसके सेटअप में, डेवलपमेंट में लग गई। एंड क्योंकि ये कहानी जो है बहुत, मतलब अभी देखी नहीं गई है, वैसे बहुत यूनिक कहानी थी कि एक बच्ची अपने जेल में पैदा हुई है एंड वो अपने मदर को छुड़ाना चाहती है। दैट इज द कोर ऑफ द स्टोरी, इट्स द कोर, इज अ मदर डॉटर स्टोरी।
और ये था कि हम कहाँ बेस करेंगे, एंड तो उस हिसाब से वो एक थॉट लेके मैं चली कि मतलब अगर आप देखोगे वो जेल में बच्ची बॉर्न हुई है, और अगर हम अपने कहानियों में जाएंगे, अपने इतिहास में जाएंगे, कृष्ण जी जेल में बॉर्न हुए थे, सो आई काइंड ऑफ कनेक्टेड एंड रिलेटेड दैट टू, और उस हिसाब से उसको मथुरा में सेट किया। अच्छा। एंड सो द सेटअप इज मथुरा। उसी से फिर हमारे डायलॉग राइटर ने, जो आप मैया शब्द बोल रही थी, हाँ। दैट इज हर कंट्रीब्यूशन, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो वो पूरा सेटअप हमने मथुरा में मैंने किया, एंड जो कैरेक्टर्स है, जो फ्लेवर है, उस हिसाब से दिया गया। एंड बिंदी का जो नाम है, बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग अ शो, हम एक नया शो जब भी करते हैं, बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि हम शो का नाम क्या रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि शो के नाम से वो शो सब जगह जुबान पे चढ़ेगा, लोगों का बोलना रहेगा। तो इसमें जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, चैनल भी बोल रहे थे, प्रोडक्शन टीम भी बोल रहे थे, प्रोड्यूसर्स भी बोल रहे थे, तो उसमें डिस्कशन में मेरे मन में बहुत शुरू से, और एक्चुअली ये मेरा बहुत क्लोज टू माय हार्ट ये नाम रहा। मैं कई बार अपनी कोई स्टोरीज बनाती हूँ ना, उसमें मैं बिंदी ले आती थी कि मैं इसका नाम बिंदी रखूंगी, ऐसे करके मेरा चलता था। अच्छा। और ये मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है। जब ये शो मैं डेवलप करने लगी या उसका सेटअप करने लगी, तो मुझे लगा इस कैरेक्टर के लिए, जो बच्ची का कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट था, उसके लिए ऐप जाता है बिंदी। और उसके पीछे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट रहा है। हाँ। क्योंकि कहानी में ना कैसे भी वो बिंदी जो छोटी बच्ची है, क्योंकि वो जेल के अंदर की कहानी रही, जेल में जो भी जेल आए हैं वो बहुत कैओस से गुजरे होंगे किसी ना किसी तरह से, उनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल रही होगी। तो वो लोग सब ना इस बिंदी बच्ची को देख के उसके इनोसेंस में ना बहुत एक सुकून पाते हैं, एक कामनेस आता है। तो अगर आप देखोगे, ओरिजिनली कहा जाता है जो बिंदी होते हैं, हमारे जो माथे की बिंदी होती है, वो कहा जाता है इट इज मेंट टू बी फॉर ब्रिंगिंग इन कामनेस टू अस, क्योंकि जो आईब्रोज के बीच में बिंदी लगाई जाती है, वो हमारे माथे पे, हमारे मन के स्थिति पे एक ठहराव लाने के लिए, कामनेस लाने के लिए, फोकस लाने के लिए लगाया जाता था बिंदी। तो उसी तरह से ठीक हमारी ये जो बच्ची है, वो उसके इर्द गिर्द या जो भी उसके टच में आते हैं, जो भी इंसान उसके साथ मिलते जुलते, वो उनकी जिंदगी में कामनेस लाती है। इसी सोच से मैंने उसका नाम बिंदी रखा। तो शो का नाम भी बिंदी रखा गया, और फिर मैंने लड़की का प्रोटैगनिस्ट का नाम भी बिंदी रखा, और शो का नाम भी बिंदी रखा। बट जो आपने जो कृष्ण वाली जो कनेक्शन दिखाया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत लोगों को शायद पता नहीं चलता अगर ये बात नहीं करती। जी जी जी। सो इट वाज अ डिमांड फ्रॉम द चैनल और totally your idea? No, it was like, of course they wanted कि इसको तुम अपने हिसाब से डेवलप करो जैसा तुम चाहती हो। उसमें मुझे लगा when I was researching, और मैं क्या कि बहुत सारा जेल के ऊपर चीजें पढ़ रही थी, आपको जितना हो सकता है कि सच्चे क्या चीजें, ऐसे में मुझे लगा था जब एक शो हम बना रहे हैं, तो जो जेल में काफी रहेंगे, उसके सीन्स रहेंगे, चीजें रहेंगी, तो उसमें आपको ये रहता है कि साथ में देखने वालों को जेल देखोगे, चीजें देखोगे, तो उसका एक ऐसा जेल का थोड़ा सा अलग कर देते हो, या उसको एक अलग नजरिए से लोगों को देखने पे करते हो, जहां हम बताते हैं कि देखिए जेल में बॉर्न होने से उसका कोई क्राइम नहीं है, शी इज नॉट कमिटेड अ क्राइम, द पर्सन हुज कम इनसाइड शायद किया हो, शायद नहीं किया हो, शायद झूठे इल्जाम में हो, जो भी हो, बट उसकी जो बच्ची है उसने कोई क्राइम नहीं किया, जो वहां पैदा हुई है, ठीक जिस तरह से, और उसमें कैपेसिटी है कि वो बाहर बहुत कुछ अच्छा लेके जाए, ठीक जिस तरह से कृष्ण जी बॉर्न हुए थे। और कृष्ण जी के जो जेल में बॉर्न होने को हम अगर देखें, तो उनके उस जेल के बॉर्न होने से के वजह से बावजूद भी he was what he is to all of us. He has changed the world and is brought in divinity to the world. In fact, इसके सिलसिले में हम लोग पूरे टीम ही हम लोग मथुरा रिसर्च के लिए भी गए थे, एंड मथुरा में we went to मथुरा जेल। हम मथुरा के उस कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में गए, जहाँ पे, बिकॉज एक्चुअली उससे पहले मैंने रिसर्च किया था, मैं व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ बेस करूँ इस स्टोरी को, इसका क्या मिली दूं, कहाँ सेटअप करूँ, तो वो मेरे पूरा जहर सब कुछ करते करते जब ये इक्वेट किया, तो मथुरा आया, बिकॉज मथुरा में कृष्ण जी जेल में बने, और मथुरा में वो आज उस जेल के ऊपर मंदिर बना हुआ है, दैट सेम जेल के ऊपर जहाँ कृष्ण जी बने, तो वो मुझे वीडियो वगैरह सब ऑनलाइन मिला था। तो फिर हम पूरा वहां पे गए, और जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च के दौरान देखा था, इट वाज अ भौतिक मोमेंट, जितना मैं बता रही हूँ, उसके अंदर गए, इट वाज सो ब्यूटीफुल, एक डिवाइन फीलिंग हुआ, जहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि यही कृष्ण जी बॉर्न हुए थे। आज वहाँ पे मंदिर है। सो दैट्स हाउ इट वाज कनेक्टेड। ये बताइए कि आपने इतने अच्छे से बताया कि आप मथुरा गई थी, उस जगह पे गई थी, जेल में गई थी,
लोगों को लगता है ना कि जैसे इमेजिनेशन, ये जो वीडियोस आपने बोला कि हमने वीडियो देख ली है, so what is the need as a writer to visit the actual place, and why can't you do just, I mean, looking at secondary research, if I can say, आपने जाके वहाँ पे प्राइमरी रिसर्च किया, आप उस लोकेशन पे गई, बट एज अ राइटर प्लीज मुझे समझाइए, और मैं जो नए लोग राइटिंग में इंटरेस्ट है उनका, जो लिखना चाहते होंगे, उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर क्या अंतर होता है एक सेकेंडरी रिसर्च करके कुछ लिखना और एक प्राइमरी रिसर्च करके कुछ लिखना, तो प्लीज बताइए। दोनों में अंतर तो काफी है। हालांकि क्या होता है कि बिकॉज हम जब डेली सोप अगर लिख रहे हो और लगातार डेली हमें एक एपिसोड लिखना होता है, दैट काइंड ऑफ प्रोसेस रहता है, तो हर सब्जेक्ट के लिए प्राइमरी रिसर्च करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू कांट मूव फ्रॉम योर चेयर। लिटरली आपको अपने चेयर से, कुर्सी से आप हिल नहीं सकते, आपको लिखते ही रहना है और रोज आपको एपिसोड देते रहना है। एट द सेम टाइम, इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, इट इज बेस्ट कि आप कुछ हद तक प्राइमरी रिसर्च कर पाए, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है और आप में कैपेसिटी है, क्योंकि ऑफ कोर्स द सेकेंडरी रिसर्च इज आल्सो, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए जो भी आप कैरेक्टर करते हो। तो आज के समय में तो खैर एक ये है कि भाई गूगल है, इंटरनेट है, देयर सो मच थिंग इंफॉर्मेशन यू गेट बिसाइड्स आस्किंग अराउंड पीपल। बिसाइड्स एक और चीज में मैं हमेशा बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको अपने नजरे और ऑब्जर्वेशन में बहुत खुले रखना पड़ता है एज ए राइटर। पीपल अराउंड, आपकी कहानियां आपके, तो आपके अंदर एक कहानी होगी जितना, यू नो, एंड एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी इन देयर लाइव्स, और आप थोड़ा सा बातचीत करो तो उनकी कहानी पता चलती है। उस कहानी को आप कहीं पे आप अपने कहानियों में पिरोगे, सो वो ऑब्जर्वेशन, दैट आल्सो इज अ वेरी बिग, आई वुड से वो भी एक प्राइमरी रिसर्च है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम लोगों से मिल रहे हो, उनकी बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे, उनमें आपको कहानी मिलेगी। सिर्फ अगर आपको अपने कहने की जल्दी ना रहे और उनकी सुनने की भी ठहराव रहे। ज्यादातर अभी लोगों को क्या हो गया, अपना कहना ज्यादा, लिसनिंग बहुत कम हो गई, लिसनिंग कम हो गई। बट इफ यू आर लिसनिंग, देयर विल बी अ लॉट वी विल गेट इन दैट इज आल्सो इन अ वे प्राइमरी रिसर्च। बट जिस रिसर्च की आप बात कर रही है, जो मथुरा जाना या जेल विजिट करना, वहां पे सच बताओ कि मेरी आंखें इतनी अलग अलग तरह से खुल गई, जो आगे भी मेरे बहुत काम आएगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई हैव नेवर सीन अ जेल फ्रॉम इनसाइड। तो हम लोग पूरे टीम, मतलब गए, प्रोड्यूसर्स, चैनल, मैं, हम लोग गए, बहुत मेरी नजरिया ही बदल गया। ओ अच्छा, ऐसा होता है एक्चुअली, 100 पीपल इनसाइड देयर, या जो भी है ऐसा होता है। हम तो बाहर से ऐसे सोचते नहीं ऐसा होता होगा, वो चीजें हमने देखी, तो उसका एक अलग वो एक्सपीरियंस करके जब आप फिर लिखने बैठोगे, आपकी लिखाई में फर्क आएगा। देयर विल बी अ डिफरेंस व्हेन यू हैव सीन एंड एक्सपीरियंस। जैसे आप नॉर्मली, अब क्या होता है, जो आपने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, वो लिखना आपको बहुत ज्यादा सही रहता है, बिकॉज यू हैव सीन दैट एंड बीन देयर एंड अंडरगॉन दैट। वही आप जो सुना है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ राइटर यू आर। आप कितने ऑब्जर्वेंट हो, आप कितना स्पॉन्ज हो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि राइटर को ना स्पॉन्ज होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यूअसली ग्रास्प थिंग्स। आपको रेडी रहना चाहिए स्पॉन्ज बने रहने के लिए, आपको सुनना चाहिए, एंड यू हैव टू, so research is very important, be it primary, be it secondary, research is very important, और observation is very important। वो आपको खुला रखना ही पड़ेगा, डिपेंडिंग आपकी कितनी पॉसिबिलिटी। अगर आप डेली लिख रहे हो, बीच में से कुछ नया ट्रैक ला रहे हो, जरूरी नहीं कि आप कहीं जा पाओ, बट आप यहाँ से आप पढ़ो उस बारे में, ऐसा कोई लोग मिले जिसके बारे में आप, जिससे आप मिलो और बातें करो, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ राइटर। सो आजकल तो लोग बहुत ही फास्ट मूविंग दुनिया हो चुकी है, रील्स वाला जमाना आ गया है, जहां हमने लिसनिंग स्किल की बात की बहुत कम हो गया है। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब ये राइटिंग जो स्किल है वो टाइपिंग स्किल में बदल चुकी है। एज अ राइटर, क्या आप अभी, आपका क्या है, आप क्या एकदम टेक वाले में जाती हैं, टाइपिंग में, या स्टिल यू आर यूजिंग पेन एंड पेपर टू राइट द स्क्रिप्ट? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बिकॉज इसको मैं दो से मैं आंसर दूंगी। सी अभी एक होता है ना, जैसे टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं। अभी एज एन इंडस्ट्री, एज ए ओवरऑल वर्क सिस्टम ही एक सिस्टम हो गया कि यू विल हैव टू सेंड सर्टेन थिंग, यू विल हैव टू राइट ऑन द लैपटॉप एंड यू हैव टू सेंड। क्योंकि कोई आप आज जाके आप कागज हाथ में दोगे तो नोबडी विल बी रीडिंग इट, और आप कहीं दे भी नहीं पाओगे। आपको शायद कोई कहीं और से किसी और जगह पे भेज रहा है, सो एवरीथिंग हैज टू बी ऑन मेल, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन लैपटॉप, एंड दैट इज अ फास्टर वे एंड एवरीथिंग। तो वो आपको करना ही है, वो मैं प्राइमरली करती हूँ। बट इंटरेस्टिंगली बहुत लोग थोड़ा सा कई बार हंसते हैं या समथिंग, आई हैव अ वेरी बिग थिंग अबाउट पेपर एंड पेंसिल। पेन भी नहीं, मुझे पेंसिल और पेन का बहुत वो है। जो भी चीज मैं पहले सोचती, मेरा 3 फोल्ड में काम होता है।
मेरे पहले दिमाग में सब कुक अप होता है, लाइक दैट आई कैन बी डूइंग व्हेन व्हाइल बेथिंग, मतलब नहाते नहाते मेरी एपिसोड क्रैक हो जाती है पूरे के पूरे एपिसोड, एंड मैं नहा के निकलती हूँ लाइक मेरा एपिसोड बन गया वैसा। लेकिन उसके बाद एक कहानी जब मैं बनाती हूँ, मेन पॉइंटर्स ना मैं व्हाइट पेपर से, लाइन वाली पेपर भी नहीं, मुझे व्हाइट पेपर में पेंसिल से पॉइंटर्स लिखती हूँ, आई हैव टू डू दैट। उसका एक अलग मजा है, अलग सेटिस्फेक्शन है, बहुत बहुत बहुत। वो मैं लिखती हूँ तो उसमें मुझे मेरा पूरा लाइनअप दिख जाता है कि अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये मुझे अब सॉर्टेड लगता है। अब फिर मैं लैपटॉप में डालती हूँ। ऑफ कोर्स हालांकि हमारे डेली सॉप की दुनिया में एवरीडे लिखना होता है, तो एवरी टाइम इट माइट नॉट बी पॉसिबल, आपने सोचा ये देखा, लेकिन हाँ टाइप किया, बट एट द सेम टाइम जो ब्रॉड, जैसे हमारे टेलीविजन राइटिंग में या किसी भी राइटिंग में पहले एक ब्रॉड स्टोरी सोचते हैं, पूरे मंथ में क्या होगा, जब वो सोचते हैं या पूरी कहानी ही सोचते हैं, अभी जैसे मैं फिल्म कर रही हूँ उसकी पूरी कहानी सोच ली, अब कहानी का जो मोटा मोटा पॉइंट्स आई हैव टू राइट इन पेन एंड पेंसिल एंड व्हाइट पेपर। तो पेपर और पेंसिल और पेपर के साथ लाइक लगाओ बहुत ज्यादा है, एंड देन ऑफ कोर्स ऑन द लैपटॉप। अगले प्रोजेक्ट के बारे में बढ़े उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगी, और ये एक्चुअली लर्नर्स के लिए है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। यू नो होता है कि जब पहले आपने कॉन्सेप्ट किया, पॉइंटर्स लिखे, स्क्रीन प्ले होता है, डायलॉग राइटिंग होता है, व्हाट इज द प्रोसेस? ओके सी, अभी एक तो मीडियम वाइज देयर इज टेलीविजन, देयर इज ओटीटी, देयर इज फिल्म। मैं हमेशा कहती हूँ कि तीनों चीजों का ना अलग ग्रामर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि राइटर होता है एंड कैन राइट ऑल ऑफ देम, आई फील एवरी राइटर कैन राइट ऑल द फॉर्मेट्स, बट हर राइटर का अपना एक टेक्निकलिटीज होती है, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट वी शुड नॉट हेजिटेट। कई बार लोगों को होता है कि यार मैंने ये तो लिखा है, वो क्यों सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं लिख पाऊंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा अपने आप को भी अपग्रेड करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए। तो टेलीविजन में बोलूं अगर, तो हमारा बहुत एपिसोडिक बहुत ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले अगर प्रोसेस में किसी जो आना चाहते हैं उनके लिए बोलूं, तो सबसे पहले आप एक आइडिया सोचते हो, चीज कॉन्सेप्ट, कि भाई इस विषय पे मैं एक कहानी बनाना चाहती हूँ, एक शो बनाना चाहती हूँ। उस कॉन्सेप्ट को फिर आप डेवलप करते हो कि मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट कैसा, ओवरऑल उसको फ्लैश आउट करते हैं, उसको एक बॉडी देते हैं कि भाई ये कहानी ऐसी बन सकती है। कहानी बनाते हैं, कैरेक्टर्स बनाते हैं कि इस कहानी में पात्र कौन कौन होंगे, कौन कौन कैरेक्टर्स होंगे, जो मेन कैरेक्टर होगी, जो मेन दो कैरेक्टर होंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो पूरा बनता है। वो फिर जो हमारा टेलीविजन में प्रोसेस होता है कि भाई वो अप्रूव्ड होगा, फिर जिसके पास भी आप जिस चैनल से बनाना चाहेंगे या किसी के साथ जुड़ना चाहेंगे वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद होता है एक ब्रॉड स्टोरी, बोलते हैं हम ब्रॉड स्टोरी विच कुड बी फॉर अ 6 मंथ, भाई 6 महीना में ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुंचेगी और कैसी दिख रही होगी, और उस कहानी के 6 महीने के हाई पॉइंट्स क्या क्या होंगे, कि भाई क्या क्या मोटा मोटा मुद्दा होगा, शादी हो जाएगी, लड़की भाग जाएगी, या किसी से प्यार होगा, ऑल ऑफ दैट विल बी देयर इन दिस 6 मंथ स्टोरी, या लाइक यू नो व्हाटएवर द स्टोरी इज, किसी का बच्चा होगा, किसी का डिवोर्स होगा, जैसे भी। उसके बाद उसको हम मंथली में ब्रेक डाउन करते हैं कि हर मंथ में ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, और हर मंथ का हाई पॉइंट्स क्या होगा, व्हाट आर द मेन हाई पॉइंट जिसपे यूजुअली प्रोमो करता है, या जिससे हम ऑडियंस को बोलते हैं आइए देखिए इस मंथ में हमारा ये बड़ा सा चीज होने वाला है। उसके बाद उसका और ब्रेकडाउन होता है वीकली ब्रेकडाउन। वीकली ब्रेकडाउन में कि वीकली ब्रेकडाउन बहुत जगह बहुत लोग नहीं करते, बट मी एज अ राइटर ऑलवेज प्रीफर, क्योंकि हमारा काम आसान होता है। आपको क्लियर रहना चाहिए कि इस वीक में आप कहाँ से कहाँ जाओगे, कहानी कितना आप कहोगे, वो हो गया। उसके बाद जो मेन जो टीडीएस मतलब असली हार्डकोर काम होता है डेली के एपिसोड्स लिखना, क्योंकि अभी हमारा 7 डे वीक होता है, डेली का आपको लिखना होता है। उसमें भी 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एपिसोडिक स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। तो डेली सोर्स में क्योंकि बहुत डेली का काम होता है, तो कई बार सेम राइटर कैन नॉट राइट ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स, तो एक राइटर एपिसोडिक स्टोरी लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक राइटर एपिसोडिक स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले लिख सकता है, क्योंकि दोनों बहुत कनेक्टेड होता है। भाई इस एपिसोड की कहानी क्या होगी, इस एपिसोड को हम पूरे स्क्रीन में कैसे फ्लो कराएंगे, तो दैट इज स्क्रीन प्ले। उसके बाद कोई एक जना के उसमें वर्ड्स डालते, भाषा डालते, भाषा से अपना कैरेक्टर्स के हिसाब से डायलॉग डालते हैं। सो दोज आर द 3 डिपार्टमेंट्स दैट हैपेंस। सो मोस्टली मोटा मोटी टेलीविजन में ऐसा होता है, ओटीटी में भी ऐसा होता है, बट ओटीटी में क्या है लॉन्ग टर्म नहीं होता, बट 8 एपिसोड की कहानी होती है, तो ब्रॉड स्टोरी सोचते हैं, लेकिन फिर 8 एपिसोड्स के हिसाब से स्टार्ट टू फिनिश कहानी सोचते हैं। टेलीविजन में हम स्टार्ट टू फिनिश नहीं उस हिसाब से सोचते हैं, 6 मंथ का सोच लेते हैं, बट क्योंकि वो और आगे जैसे जैसे जाएगा उस हिसाब से हम अनफोल्ड करते रहेंगे। और फिर फिल्म तो फिल्म है, फिल्म का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, वो स्टोरी होती है और सीधा स्क्रीन प्ले होता है। तो इसमें बड़े टेलीविजन में ना बड़ा ये होता है, फ्लक्चुएट भी होता है कि भाई टीआरपी नहीं आ रही तो स्टोरी बदल डालो। ये आपके साथ कितनी बार हुआ है?
सी देखो ये एक ओवरऑल मतलब जैसे आम जनता या ओवरऑल एक बात चलती है कि हाँ टीआरपी नहीं, बट एट द सेम टाइम टीआरपी इज, मैं कहूंगी ना उसके भी एक, देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होता है, हमें जब लिख रहे होते तो लगता है अरे इसकी वजह से, बट अगर हम उसको बहुत वैसे ना सोचे कि यार टीआरपी आ गया और कहानी बदलनी पड़ी, उसको अगर एक मैं बोलूंगी सकारात्मक पॉजिटिव वे से सोचे, इट्स लाइक ए मापदंड, बिकॉज हम लाइक आई सेड राइटर्स जॉब इज वेरी लोनली एंड सोल, आप लिख रहे हो और ऑफ कोर्स टेलीविजन में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग यू लाइक आपको सजेशंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आपके चैनल में, फिर भी ना एक मापदंड होता है सबके लिए बोलने की कि हम सही जा रहे हैं कि थोड़ा घुमाना है, क्या जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वरना आपको कोई बोलने के लिए होता नहीं है अगर आप सिर्फ लिखते जाओ। और आज के समय में बिकॉज देयर सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ ऑडियंस, डिफरेंट स्टेट्स, वी वांट टू रीच आउट टू ऑल द स्टेट्स, तो वहां पे ये आना कि बेटा देखो ये चीज काम कर रही है, देखो ये नहीं कर रही है, तो वो चीज होता है। एंड एट द सेम टाइम मेरे पूरे करियर में ना जितना मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ऑब्लिवियस रही हूँ इस चीज से, आई हैव नॉट बीन बॉदर्ड, मैं अपना लिखती रही हूँ, तो किसी ने बोला इस बहुत अच्छा टीआरपी है, तो मैं जस्ट देखती हूँ कि कौन सी चीज लिखी थी मैंने इस वीक, अच्छा दिस वर्ड, एक फील ले लेती हूँ, बट आई एम नेवर आस्किंग कि क्या है टीआरपी क्या है। Why? Because if you write from your heart and if you know अपने बहुत excited हुआ ना, ये आज तो बढ़िया एपिसोड लिखा है, वो अच्छा लाता ही लाता है नंबर। I've seen if you feel satisfied what you have written ना from the heart, बहुत ज्यादा नंबर ना सोचते हुए उसको वो रहना एक मापदंड की तरह रहे, गाइडेंस की तरह रहे, गाइडेंस काटा, बट बहुत हावी भी नहीं होना चाहिए, बट वो गाइडेंस जब होता है तो एज ए ओवरऑल वर्क स्ट्रक्चर, एज ए टीम, चैनल्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, टेक्नीशियन सब मिलके, डायरेक्टर सब मिलके की होता है कि हाँ अब ये चीज हम अगर समझ रहे हैं कि बोला लग रहा है कि ये चीज वर्क नहीं कर रही है, तो क्यों ना इसको घुमाया जाए थोड़ा, क्यों ना इस दूसरे तरह से किया जाए, व्हाट कैन बी डन, अपडेट, हाँ हमें कोई अपडेट दे रहा है कि भाई देखो ये ना शायद सही नहीं बैठ रहा है, या सडनली आपने ये कर दिया, ये ऑडियंस थोड़ा पुट ऑफ हो रही है, तो हम फिर उसी सबसे घुमाते हैं, व्हिच इज नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट कैन बी टीडियस फॉर ओवरऑल कि अरे बहुत जल्दी में करना पड़ता है, वो तो बहुत सारी वजह से भी करने पड़ते हैं, बट हाँ इट नीड्स टू बी डन, समटाइम्स टीआरपी के हिसाब से बदलना पड़ता है, बट व्हिच इज वन शुड, हाँ एंड ऑफ द डे द गेम इज रेटिंग एंड आल्सो पीपल वाचिंग, हाँ पीपल वाचिंग, एंड अगर कहीं से उन टीआरपी से पता लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द टीआरपी एंड एवरीथिंग, इट्स अ टेक्निकल थिंग, बट उससे अगर ये पता लग रहा है कि भाई ये चीज वर्क नहीं कर रही है और उसको हम और अपना मेहनत करके उसको बेहतर करें या थोड़ा डिफरेंट करें, तो वेल एंड गुड, उससे हमें और मेहनत थोड़ा सा करेंगे, मेहनत करेंगे। बिल्कुल। तो आपने पहला जो शो किया था वो एक थ्रिलर था और इतना डरावना था कि हम लोग घर में बैठ बैठ के डरते थे शो देखकर, अभी आप मूवी भी कुछ थ्रिलर कर रही हैं जो मुझे पता है, सो प्लीज बताइए हाउ इज योर एक्सपीरियंस, स्टार्टेड फ्रॉम thriller then daily soap, Supernatural, yeah, then again supernatural, so please tell me more about it, how did it started? हाँ, see actually ना मैं if I talk about start and if I go way back, even as a child, even as a school girl, I call myself, I think I have always been a writer, मुझे पता बाद में चला कौन था वो जिसने मार मार के बताया? Exactly, वो होते होते आप ना खुद का खुद के अंदर से अंतरात्मा ने बताया। But even in school I used to write poems which used to get published in the newspaper. nice. So वो चीजें मैं करती थी, तब मुझे ये होता था कि one day I will, मेरे हाथ में बहुत स्टोरीज घूमती थी, I was always filled with stories in my head, और मुझे लगता था ये स्टोरीज, और मुझे ना बहुत था मतलब लाइक एज ए फैमिली ऑल्सो हम लोग फिल्में देखते हैं हमेशा रेगुलरली देखते, तो मुझे लगता था मेरी स्टोरी भी वहां होनी चाहिए, आई हैव सम दिस स्टोरी टू टेल, वो स्टोरी टू, बट आई हैड नो आइडिया हाउ टू रीच देयर, मुझे नहीं पता होता था कि आई कैन रीच देयर, वो बहुत दूर की चीज है लगता था। तब मैं सोचती थी मैं ना किसी दिन किसी को मेरी स्टोरी दूंगी तो वो उधर लेके जाएगा, बट आई डिडंट नो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आई कैन आल्सो गो। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, पढ़ती गई, आई ऑलवेज टू राइट समथिंग, कुछ ना कुछ स्टोरी मेरे पास रहती थी, एंड थिंग्स देन फेल इनटू प्लेस सच वे दैट आई लैंडेड अप इन मुंबई, आई केम टू मुंबई, यहाँ करते करते फिर आई फाउंड माय वे इन द टेलीविजन इंडस्ट्री। तो उसी तरह से इनिशियली मैं ढूंढ रही थी अपना रास्ता, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि दिस पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअर पिक्चर्स, अभिमन्यु का सिंह का जो है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स प्रोड्यूसर्स, तो उन लोग फिर कोई है के लिए स्टोरी, अलग अलग स्टोरीज करते हैं वो लोग, ढूंढ रहे, देन आई जस्ट गेव दिस अ रॉ प्योर स्टोरी, जो मुझे हमेशा सुपरनेचुरल जॉनर अच्छा लगता था, मतलब क्यूरियोसिटी की होता क्या है, क्या उस पार कुछ होता है एंड ऑल ऑफ दैट,
तो उन लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी, द फर्स्ट स्टोरी इटसेल्फ। उसके बाद देयर वाज नो एंड, आई रोट मेनी स्टोरीज फॉर देम सुपरनैचुरल जॉनर में। और उसके बाद मुझे लगा कि यस, आई हैव नेवर हैड अ फॉर्मल ट्रेनिंग एज सच इन राइटिंग, नेवर वर्कड विद एनीबॉडी और असिस्टेड एनीबॉडी। मैं खुद ही अपना, मुझे कहानी है ये कहना है, उसी तरह से लग गई। आफ्टर दैट आई गॉट द फुल कॉन्फिडेंस कि मैं सही बात पे हूँ, दिस इज व्हाट आई लव। फिर मैं लोगों को अप्रोच करना, देन आई रोट मेनी शोज, लाइक शोज तो बहुत लिखे, द प्रोमिनेंट वंस आर लाइक विदाई, उड़ान, गोद भराई, देन डोली अरमानो की महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के लिए आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट स्टोरी इन आईटा, एंड उड़ान के लिए ऑफ कोर्स आई गॉट द कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स आल्सो। तो वो लिखती गई। देन फिर उसके बाद देयर हैज बीन नो लाइक यू नो, मतलब जॉनर का कोई मैंने अपने आप को बांधा नहीं। देयर हैज बीन कंटीन्यूअसली डिफरेंट जॉनर्स दैट आई हैव वर्कड इन। मुझे कॉमेडी एक वन जॉनर है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं बोलना चाहूंगी आपके इसके जरिए कि कोई कॉमेडी लिख रहा हो तो मुझे बताना, आई वुड लव टू, बिकॉज ओवरऑल इन टेलीविजन ना थोड़ा लेस होता है आजकल। रिसेंटली आई समबडी पर्टिकुलर चैनल, because I'm also pitching as a producer, so a particular channel has asked for a slice of life comedy from me, and I'm so excited because मेरे पास बहुत बड़े से, the thing is that less होता है ना थोड़ा, हमारा टेलीविजन का सेटअप वैसा है, ड्रामा ज्यादा होता है and comedy less होती है, so yeah comedy, so I have written all genres. Then महाराणा प्रताप जब आई, somebody told me, मतलब production house told me, the creative director कि will you write this महाराणा प्रताप, like हिस्टोरिकल कैसे लिखूंगी, बट आई लव चैलेंजेस। जैसे मेरे मन में कैसे लिखूंगी तो मुझे लगा ये लिखना है, मुझे ये करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत। तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत किया और अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुई। करते करते देन ऑफ कोर्स, देन इन मीन टाइम, बिकॉज इतनी कहानियां थी कहने के लिए, मैं और मेरे पार्टनर जो मेरे को फाउंडर है मेरे प्रोडक्शन हाउस, हम लोग प्रोडक्शन हाउस का, अक्षय सिंह, डायरेक्टर, ही इज अ डायरेक्टर एंड आल्सो एन एक्टर। तो हमने मिलकर प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। प्रोडक्शन हाउस के अंदर फिल्म बनाई जो उन्होंने लिखा और उन्होंने डायरेक्ट किया, पिंकी ब्यूटी पार्लर करके। देन वी डिड 2 वेब सीरीज, 80-90 पूरे 100 नाम गुम जाएगा, जो मैंने लिखी है और जो अक्षय सिंह ने डायरेक्ट किया है। And we started, now I started pitching to the television channels also my stories which we will produce also, and also other stories जो दूसरों के स्टोरी है जो मैं लिखूंगी। So I am also trying to maintain a balance between writing, just purely writing किसी और की स्टोरी, and then creating a show and producing of जो मेरी स्टोरीज है। In the meantime मैं फिल्मों के लिए भी कुछ स्टोरीज रेडी कर रही थी, लिख रही थी। और ये एक सब्जेक्ट था सुपरनैचुरल जोन में, वो मेरा हमेशा थोड़ा एक्साइट करता है। एंड ऑल्सो हमें बंगाली somehow कनेक्ट किया जाता है ना बंगालीज का बड़े सुपरनैचुरल वो चीजों का, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है। रीड अप ऑन स्टोरीज, आई रीड अप ऑन सुपरनैचुरल थिंग्स, मैं पढ़ती रहती हूँ। ये स्टोरी पे वर्क कर रही थी, एंड देन आई जस्ट नरेटेड टू, आई वाज जस्ट ब्रीफली डिस्कसिंग विथ माय पार्टनर इन द कंपनी एंड द डायरेक्टर अक्षय सिंह। तो ही सेड तुम इस वाले को डेवलप करो, आई वांट टू डायरेक्ट दिस, आई जस्ट लव दिस। तो फिर मैंने उसको पूरा डेवलप किया, पूरा उनको सुनाया, उन्होंने भी बहुत अच्छा लगा। अभी इट्स लाइक आई एम गिविंग फिनिशिंग टचेस। तो फिर अभी वो ऑलमोस्ट सेटअप हो गया। सो नाउ वी विल बी शूटिंग दिस ईयर, एक्टर्स, कास्टिंग, प्री प्रोडक्शन उसका शुरू हो गया। इसी साल में फ्लोर्स पे जाने वाले। सो इन ए वे ना मतलब कहीं ना कहीं मेरे टेलीविजन राइटिंग का वो भी सुपरनैचुरल से नो, इनिशियल में सुपरनैचुरल लिखा मैंने, अभी वापस फिल्म का जब मेरा पहला फिल्म आई हैव रिटन फुल्ली, दैट्स आल्सो इन अ वे सुपरनैचुरल। तो वो थोड़ा एक बोलते हैं ना कई बार फुल सर्कल हो जाता है, जबकि बहुत सारे जॉनर्स लिखे हैं बीच में। And I'm hoping even film maybe I'll be writing many genres, and film maybe also I'll maintain that balance, like we'll be writing something that हमारे production house के अंदर produce करूंगी, but I would love to, I'll be writing something for someone else also. A friend of mine is a very good one of the known directors, उनके लिए भी मैं कुछ develop कर रही हूँ जो मुझे उनको अभी देना है। So yeah, I'll be I call myself, you know, चेतना, कि मैं अपने आप को अगर बोलना होगा आज के तारीख में कि professionally how do you describe, I would say I'm a writer producer. I don't think I'll say producer writer, because I call myself a writer producer कि मैं writer हूँ इसलिए मैं producer हूँ, and I always be a writer first at heart. So I would always like to maintain that balance. मैं लिखती रहूंगी, कुछ कहानियां मैं produce भी करूंगी, कुछ कहानियां दूसरों की कहानियां मैं लिखूंगी, but yes, I would like to maintain that balance. Sometimes what happen ना कि एक्टर्स को मजा नहीं आता है स्क्रिप्ट में, बोलते हैं अरे ये क्या लिख के दे दिया, लाइक जैसे होता है ना, आपने तो डेली सोप इतने लिखे हैं, so you know कि लोगों की डेथ हो जाती है फिर जिंदा हो जाते हैं। right. ऐसा कभी आपको कभी सुनने में आया है कि यार, और कभी आपको ऐसा झटका लगा है कि किसी की डेथ हो गई है, भाई उसको अब तो जिंदा करना है और ये सिचुएशन लानी है? See, actually अभी मुझे exactly तो याद नहीं आ रहा, इतने सारे almost 14-15 साल से लिखा है, but yeah, we sometimes do things that, मैं एक ना इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहूंगी जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जी।
हम कहते हैं कि बहुत ही ऐसे बिजार चीजें हम लोग कई बार कर देते हैं। हाँ। ऑल्सो बिकॉज सी हम लोग कभी कभी हमारे एपिसोड 1000 एपिसोड रन कर रहे हैं, 500 एपिसोड रन कर रहे हैं, तो उतने एपिसोड जब रन करते हैं तो कहानियों में आपके जो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न लाना पड़ता है, एंड समटाइम दैट ट्विस्ट एंड टर्न कैन बी अ लिटिल आउट ऑफ व्हाट वी थिंक, यार ये क्या हो गया, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है। बट एट द हैविंग सेड दैट ना, मैं बहुत लाइक आई वाज सेइंग ना, मैं बहुत लाइफ से बहुत जुड़ी रहती हूँ, बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, मेरी बहुत हर तरह से लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माय फैमिलीज एंड ऑल माय एक्सटेंडेड फैमिली से भी मैं बहुत खुश हूँ। तो आई हैव वेरी लार्ज फैमिलीज एवरी साइड, लाइक मेरे साइड से भी, मेरे इन-लॉज के साइड से भी बहुत लोग हैं। सो मैंने ना बहुत गौर से सब चीजें देखी और मैं बहुत लोगों से बहुत जुड़ती हूँ। आई एम इफ पीपल हु नो मी दे नो दैट आई एम वेरी I have lot of connections और मैं easily connect हो जाती हूँ। तो मैंने देखा है कि there are a lot of bizarre things that happen actually in life also, है ना? बहुत ज्यादा होते हैं चेतना, मतलब हम सोचते हैं ये कैसे, बट सच में मतलब जो हम ड्रामा डालते हैं, क्या होता है हम जब जीते हैं, एक किसी इंसान को देखोगे तो वो उसकी अपनी खुद की लाइफ जी रही होते हैं, तो उनको लगता है ये कहाँ होता होगा, बट दूसरे के लाइफ में वो हो रहा है। There are things that have happened that for somebody else it might think कि ये थोड़ी ना होता है, but किसी so life is full of dramatic situations actually में। ऐसे ऐसे ड्रामा मैंने देखा है, मैंने कहा ये आदमी ये तो नहीं कर सकता है रियल लाइफ में, मेरी जिंदगी में मैंने देखा है कि यार ये तो ऐसा थोड़ी ना कर सकता है, यार ये कैसे ऐसे कर सकता है, किया है उन्होंने, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है। सो रियल लाइफ में भी बहुत बिजार चीजें होती है समटाइम्स, जैसे कि इतना कोइंसिडेंटल कोई चीज होती है क्या, कोइंसिडेंट, लाइफ इज फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, लाइफ इज फुल ऑफ ड्रामा। ऑन अ गुड डे यू आर जस्ट गोइंग टू योर ऑफिस, आपने सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, ऐसी ऐसी चीजें आपके रास्ते पे होगी कि आप गाड़ी छोड़ के पैर से जा रहे होगे, पैदल, आपका लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा है, एंड दैट इज वन एपिसोड। राइट, आपकी गाड़ी भी खराब हो गई, आपका सडनली आपको नरेशन देना, जस्ट पहले आपका लैपटॉप खराब हो गई, that's why happens in the episode. So life lot of bizarre and unexpected things happen in life, तो हम वो भी लाते हैं और little more मसाला देके। बट लैपटॉप का आपने नाम लिया तो मेरी आंखों के सामने वो लैपटॉप धोने वाला सीन आ गया। हाउ डू यू सी दैट राइटिंग, जहाँ पे गोपी बहुत सर्फ्स को लेकर और लैपटॉप धो देती है, एंड दैट सीन इज स्टिल वायरल। That scene is still viral. मतलब कभी हंसी आती है एज अ राइटर इस चीज को, मतलब पूरी दुनिया हंसती है देखकर, इन अ गुड वे। I'm not saying it's not like कि ट्रोल भी होता है, बट वो एक मतलब ऐसा सीन है ना कि लोग सोच ही नहीं पाते कि अरे यार, मतलब किसी को ये भी नहीं पता कि लैपटॉप धोया नहीं जाता है, लैपटॉप को साबुन से नहीं धो सकते। So as a writer, how do you see that? See, I firstly, of course, I happen to have not seen that. अच्छा। But at the same time, of course, उस राइटर ने उनके मन में क्या उस टाइम रहा है, कैसे लिखा है, क्या सोच लेके लिखा होगा, बट जो आपसे ही सुन रही इस वक्त, तुमसे सुन रही हूँ मैं चेतना, मुझे लग रहा है कि अगेन आई लाइक आई सेड कि जैसे मैंने कहा कि कुछ ट्रोल भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी हंस रहे होते हैं, तो हर चीज का दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपकी जिंदगी में कोई घटना होगी ना, तो आप देखोगे हर लोग डिवाइडेड होगा, कोई बोल रहा है कि अरे अच्छा ये कर रही है अभी चेतना, चलो यार ये तो खराब है, कोई बोलेगा हाँ चेतना क्या काम कर रही है। सो देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हैविंग सेड दैट, जो आपका लैपटॉप धोने वाला सीन रहा है, आई फील दैट पर्सन, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ही बहुत सारी चीजें करती हूँ, लोग बोलते हैं कि यार ये तो सिर्फ बोनी ही कर सकती है, लोग मुझे लविंगली बोनी बोलती है, ये ना बोनी ही कर सकती है, कोई द लॉट ऑफ पीपल इवन इन द इंडस्ट्री दे लाइक ओनली शी कैन ईट लाइक दिस और शी कैन डू दिस, सो वो दूसरा नहीं करते हैं। सो गोपी बहू ने अगर धोया होगा, मे बी शी एक्चुअली फेल्ट कि यार ये धो ही देते हैं, यू नो शी कुडंट, सो एक्चुअली बिजार थिंग्स हैपन व्हिच her innocence level, her not having seen at all that to level, show that she is like super illiterate and गवार, उसको इतना भी नहीं पता कि लैपटॉप क्या होता है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक चीज और इसे धोते नहीं है। So that was the concept of the show कि वो बहुत ज्यादा वो गोपी गवार उसको बोलते ही थे उस शो में। तो I think it would be मतलब बहुत ही अलग अलग चीजें होते, there will be, I'm sure as we get to know, right now we're sitting for this discussion and all that, but अगर हम एक दूसरे को अदरवाइज जानने लगेंगे, कुछ चीजें तुम्हारे बारे में निकलेगी, कुछ चीजें मेरे बारे में निकलेगी, जो किसी ने कभी बोला कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, चेतना करती है, ओनली चेतना ही करती है, ओनली बॉर्निशिका ही करती है, यू नो दैट देयर विल बी दोस थिंग्स। तो या बहुत चीजें जो हमने नहीं देखी, तो हमको लगता है कोई नहीं करता होगा। देयर वाज वन पर्सन, एक राइटर थे, हम लोग का एक बार डिस्कशन हो रहा था, वो कोई किसी को जानते थे,
जो पैसा धो दोगे, बिकॉज बाहर से आती है ना पैसा, हाँ। वैसे वो करके रख देते हैं। ये कोविड में बहुत लोगों ने किया है, पैसे धोए तो ये तो हुआ। अदरवाइज भी बिकॉज दैट पर्सन फेल्ट कि ये 10 हाथ होके आते हैं, हाँ। तो मैला हो जाता है। सो इस वन पर्टिकुलर पर्सन डूइंग दैट, यू नो, सो देयर आर थिंग्स दैट पीपल डू, जिस पीपल का किसी का कुछ फोबिया है, किसी का इनोसेंस में कर रहे हैं, किसी का वियर्डनेस, क्वर्कीनेस, ऑडनेस में कर रहे हैं। सो एनीवेज ये बताइए, एज अ राइटर कभी ऐसा फील होता है कि या हुआ है कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमें वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो हमारे लिखे हुए डायलॉग्स, हमारे लिखे हुए स्क्रिप्ट एक्टर को मिलती है, और कभी राइटर्स का नाम सामने नहीं आता है। अवार्ड्स मिलते हैं, चलिए मिलते हैं, बट लिमिटेड ही मिलते हैं, हाँ, है ना, लिमिटेड ही मिलते हैं, बट उन एक्टर्स को बहुत ज्यादा भाव मिलता है और राइटर्स को नहीं मिलता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट राइटर्स, बट मैं ये बोलूंगी जितने लोग बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं ना, उनकी भी सेम कहानी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बट हैव यू एवर फेल्ट दैट? एंड इससे ये फैक्ट तो है कि यस, ऑफ कोर्स, देन ऑटोमेटिकली दैट वर्ड इज ओनली देन कि बिहाइंड द सीन, राइट। तो जो वर्ड जब है तो वो ऑटोमेटिकली दो डिवीजन हो गया, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा। तो जो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा है वो दिख रहा है, लोगों को भी वही दिख रहा है, जो ऑडियंस है, जो जुड़ते हैं उस इंसान को वो लाइन बोलते हुए से जुड़ते हैं। पीछे को अभी तो फिर भी बहुत अवेयरनेस हो गई है, दे नो, द नॉर्मल पीपल आल्सो नो, द कॉमन पीपल आल्सो नो कि देयर समबडी राइटिंग इट, तो वो अवेयरनेस उस हिसाब से हो गई है। बट स्टिल जिसने बोला, जिस हीरो ने, हीरोइन ने वो बात बोली, उससे जो कनेक्ट होता है ऑडियंस का, सो ऑटोमेटिकली दे आर इन द फोरफ्रंट एंड दे गेट मोर अटेंशन एंड दे विल गेट मोर अटेंशन, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ मैटर ऑफ, दैट इज नॉट फॉर मी अ मैटर ऑफ फीलिंग एनीथिंग लेस, बट आई फील कि बिहाइंड द सीन्स वालों को भी अपलिफ्ट और आगे लाना चाहिए, दैट आई फील। एक्टर्स को ज्यादा मिल रहा है, वो तो मिलेगा क्योंकि बिकॉज दे आर द वंस हमारे लाइंस बोल रहे हैं सामने, वो क्योंकि उनके भी है लाइफ, बिकॉज उनके ऊपर आई ऑलवेज फील दैट एक्टर्स सामने अब सबके लाइन बोल रहे हैं, सबके सामने वो खड़े हैं, दे आर बिंग लाइक कैसे बोल रहे हैं, दे आर इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो वो अकोलेट्स और वो पहचान उनको मिल जाती है जल्दी, आप पीछे हो। लेकिन हमारी एज अ ओवरऑल इंडस्ट्री, एज अ टीम, एज पीपल, एज अ वर्क फोर्स, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो बिहाइंड द सीन्स है, बिहाइंड द कैमरा है, उनको सामने लाया जाए। इन डे टू डे में तो उनको देख के नहीं लोग दौड़ेंगे कि भाई यार इसने बोला, इसने तो नहीं बोला है, बोला तो एक्टर नहीं है, बोला एनएक्ट भी एक्टर ने किया, बट अदरवाइज भले एक्टर सामने हो, एक्टर वहां बोल रहा हो, बट अदरवाइज जो लोग पीछे उसके उस चीज का प्रोडक्ट का सामने आने में रिस्पॉन्सिबल है, उनको सामने आने के लिए सराहना, मतलब उनको एनकरेज करना चाहिए। मेकर्स, चैनल्स, इनको लेकर आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इवन चैनल पीपल आल्सो, अगर आप देखोगे, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दे पुट इन देयर डेली, यू नो, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सा शो हम जा रहे हैं, तो एवरीबडी हैज देयर स्टोरीज कि हम ये कर रहे हैं, तो सभी को, फ्रॉम एवरीबडी हु इज बिहाइंड द कैमरा, आई तो फील दे शुड बी एनकरेज्ड टू come out, be recognition मिलना चाहिए, different ways, one little। आजकल फिर भी आप देखोगे, कई मैं OTT शोज का देखती हूँ, उनकी इंटरव्यू पैनल जो रहती है, उसमें जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, आई फील ऐसे DOPs भी होने चाहिए, या ना, मुझे तो कभी कभी लगता है चैनल पीपल भी होने चाहिए, प्रोड्यूसर्स तो होते हैं, ऐसे करके सभी को थोड़े थोड़े हु आर बिहाइंड द, अभी होते हैं कई बार मैं देखती हूँ कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उनके चैनल पीपल भी होते हैं इंटरव्यूज में, दे शुड, दोस फेसेस आल्सो शुड नीड टू बी नोन, तो उससे क्या होगा ना, all the person will get more encouraged to do more better, you know, so I think yes, everybody should be brought out in the front and encouraged to come out. Okay. Yes. आज का आखिरी सवाल, आज का फिर और भी बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे कि ये जो शादियां होती है ना शोज में, रेटिंग मिलाती हैं, ऑडियंस को कनेक्ट करती हैं और एकदम मन खुश हो जाता है, तो कितना मजा आता है जब कोई ऐसा सीक्वेंस आता है कि शादी आ गई, फेस्टिवल आ गए, तो एज राइटर कितना बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इनफैक्ट शादी हो, मैं तो अपने स्क्रिप्ट्स में पहले ही मैं मार्क कर लेती हूँ, आई लव इंडियन फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स, मुझे बहुत पसंद है, मैं कल्चरली बहुत एज ए इन पर्सनल लाइफ आल्सो आई एम वेरी कल्चरली रूटेड एंड आई एम कनेक्टेड टू द कल्चर एंड ऑल दैट, आई ऑलवेज कॉल माय सेल्फ आई एम प्रोग्रेसिव माइंड विद अ कल्चरली रूटेड बेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, पर्सनली अच्छा लगता है, और मैं पहले ही देखती हूँ, मंथ में जैसे ही घुसती हूँ ना, इस मंथ का स्टोरी लिखना है,
आई सी किस्मत में क्या क्या फेस्टिवल है, ओके ये है, जरूर लाना है स्क्रिप्ट में कैसे हाँ, ना कैसे. हाँ. सो आई लव डूइंग दैट. शादियां भी अच्छी लगती है, जैसे हैप्पीनेस अराउंड आप नाच गाना करोगे, हाँ. उसके अराउंड सीक्वेंसेस ऑफ सीन्स लिखने में भी मजा आता है. बिकॉज हमारे जैसे टेलीविजन राइटिंग में लॉट ऑफ हिट एंड मिसेस होता है, लॉट ऑफ ड्रामा बिल्ड करते हो, तो ये फेस्टिविटीज के अराउंड और शादी ब्याह के अराउंड ड्रामा और हिट एंड मिस और इंट्रिग बिल्ड करने में भी बड़ा मजा आता है. दिस फेस्टिवल गोइंग ऑन, बट क्या होने वाला है उसमें ट्विस्ट जरूर उसमें होता है. twist जरूर लाना है. उसमें मजा बहुत मजा आता है. Then आप थोड़ा गाना डालोगे, थोड़ा हाँ. नाच गाना डालोगे, और उसमें रोमांस का भी अपॉर्चुनिटी रहती है, हाँ. और थ्रिल का भी अपॉर्चुनिटी रहती है. बिकॉज और फिर उसमें क्या ऑटोमेटिकली ऑडियंस देखना भी पसंद करते हैं, बिकॉज आप एक तरह से फेस्टिविटी भी दिखा रहे हो, थोड़े हैप्पीनेस भी दिखा रहे हो, और कलरफुल चीजें दिखा रहे हो, साथ में आपने कुछ ना कुछ इंट्रिग उसमें वीव किया है, कोई मिस्ट्री वीव किया है, तो वो देखने में रोमांस वीव किया है, थ्रिल वीव किया है, या किसी के बीच अगर कोई झगड़ा है वो भी वीव किया है, तो पीपल लाइक टू वॉच दैट, द डिफरेंसेस, द गेटिंग बैक टुगेदर. कई बार होता है ना कि बहुत दिनों बाद कोई मिल रहे हैं, तो फेस्टिविटी के बीच मिल रहे हैं. So I think Twist it is होता ही है. yes. It is I think it's a win-win situation for the creators and for the audience. हमें लिखने में बनाने में भी मजा आता है, और I think देखने वालों को भी मजा आता है for those festivities and marriages and things like that. वेल थैंक यू सो मच. और आई एम श्योर कि इस इंटरव्यू के थ्रू जो लोग राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो या लिखने में इंटरेस्ट रखना चाहते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और इस तरह के हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे इन फ्यूचर, और टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों पे जो माइक्रो होता है ना राइटिंग का, उसमें भी बताएंगे. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much, Chetna. बहुत अच्छा लगा. It was really nice talking to you. थैंक यू सो. Thank you.